दोस्तों ये बात तो हम सब मानते हैं कि पिछले 5 से 8 सालों में देश की डिफेंस सेक्टर में काफी काम किया गया, जिसके तहत न कि सिर्फ अब भारत के अंदर कई विदेशी कंपनियां अपने हथियार मैन्युफैक्चर करने के लिए आ चुकी है, बल्कि भारत की प्राइवेट कंपनियां भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लगातार निवेश करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही है, जिसमें भारत को काफी सफलताएं भी हाथ लगी। ऐसे में भारत के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन का बढ़ना और हमारी डिफेंस इकोसिस्टम का मजबूत होना काफी आम सी बात है, जिसे प्रमाणित करने के लिए हाल ही में निकलकर सामने आई एक रिपोर्ट ने देश भर में खुशी की नई लहर ला दी, क्योंकि इस रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा कर दिया कि पिछले 3 साल में भारत के अंदर 2.58 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादों का प्रोडक्शन किया गया, जो लगभग 35 अरब डॉलर के आसपास का आंकड़ा है। यानी पिछले 3 साल में भारत के अंदर काफी बड़ी संख्या में डिफेंस प्रोडक्शन को अंजाम दिया गया, जिसके तहत अगर हम इस आंकड़े को साल दर साल समझने की कोशिश करें तो साल 2019-20 में 79,071 करोड़ के रक्षा उपकरण बनाए गए, जबकि साल 2020-21 में 84,643 करोड़ और 2021-22 में 94,846 करोड़ के रक्षा उपकरणों का प्रोडक्शन किया गया, जिन्हें भारत के साथ साथ दुनिया भर के अलग अलग देशों को भी सप्लाई किया गया था। वहीं पर अगर हम इन लेटेस्ट आंकड़ों को ध्यान से देखें तो ये बात साफ तौर पर पता चलती है कि भारत की डिफेंस प्रोडक्शन में साल दर साल 10 से लेकर 15% की बढ़ोतरी देखी जा रही है, और यही ट्रेंड आगे कई सालों तक जारी रहेगा, जिससे इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारत डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में विश्व के टॉप 10 देशों में से एक बन सकता है, जो हमारे लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि साबित होगी। लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में अगर हमें तेजी से आगे बढ़ना है तो जिस तरह से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया, इसी तरह से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमें देश के और भी दूसरे राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में स्थापित करने होंगे, जिससे हमारे देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिले और हम एक भरोसेमंद डिफेंस इकोसिस्टम का निर्माण कर सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि हमें हमारे डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी और निवेश के साथ साथ खास करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा, क्योंकि तभी जाकर हम ऐसी टेक्नोलॉजी को स्वदेशी रूप से विकसित कर सकेंगे जो हमारे कंपनियों को विश्व स्तरीय रक्षा उपकरण और हथियार बनाने की क्षमता प्रदान करेंगे, जिसका फायदा हमें डिफेंस प्रोडक्शन में साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का मतलब ज्यादा अच्छे उपकरण हैं, जिनका निर्यात करना आसान होगा, क्योंकि अपनी विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी की वजह से ये ज्यादा देशों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यानी हमें भारत में डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी निवेश करना होगा, ताकि नई और एडवांस तकनीकों का विकास भारत के अंदर स्वदेशी रूप से किया जा सके, जो हमारे लिए काफी अच्छा कदम होगा। साथ ही बता दें कि अगले 5 सालों में भारतीय सेना लगभग 130 अरब डॉलर कैपिटल प्रोक्योरमेंट पर खर्च करने वाली है, जिसमें हम नए डिफेंस प्लेटफॉर्म की खरीद करेंगे। ऐसे में देश के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ने के अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि भारत अगले 5 साल में 5 अरब डॉलर के रक्षा हथियारों का निर्यात भी करना चाहता है, जिसकी तरफ हम तेजी से अग्रसर हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर इजराइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत और इजराइल का द्विपक्षीय व्यापार 7.5 अरब डॉलर को पार कर चुका है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में एक ऐतिहासिक ऊंचाई है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और इजराइल के संबंध कितनी तेजी से विकसित हो रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 1992 में भारत और इजराइल का द्विपक्षीय व्यापार मात्र 200 मिलियन डॉलर का था, और आज यही व्यापार बढ़कर 7.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो भारत को इजराइल के टॉप 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में से एक बनाता है। साथ ही इजराइल और भारत के द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से मजबूत हुए, जिसका नतीजा हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों की एकजुटता के तौर पर साफ तौर पर देखा। इतना ही नहीं बल्कि अब भारत और इजराइल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र में भी काफी तेजी से मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके तहत इजराइल भारत को एग्रीकल्चर की ऐसी टेक्नोलॉजी देगा जो भारत के अंदर खेती और इससे जुड़े कामों को आसान बना सकती है। साथ ही भारत इजराइल के साथ मिलकर और दूसरे सेक्टर में भी काम कर रहा है, क्योंकि दोनों देश टेक्नोलॉजी और व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे के काफी भरोसेमंद मित्र देश साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो पिछले कुछ सालों में भारत और इजराइल के संबंध काफी तेजी से विकसित हुए। वहीं आने वाले सालों में भी ये ट्रेंड चलता रहेगा, क्योंकि इजराइल भारत के कुछ सबसे भरोसेमंद मित्र देशों में से एक है, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। साथ ही इजराइल ने भारत का साथ मुश्किल से मुश्किल समय में भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि इतिहास में ऐसे कई वाक्य हुए हैं जब इजराइल की तरफ से आई मदद ने युद्ध में भी भारत की काफी मदद की है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और इजराइल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।